पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहां तेजी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जो कि मुल्की वसाइल को भी तेजी से हड़प कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और दुनिया की कुल आबादी का 3% है। यहाँ शरह पैदाइश 3.6% है। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के लिहाज से 4 बड़े ममालिक, जिनमें चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया शामिल हैं, उनमें से पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की रफ्तार सबसे ज्यादा है। अगर 3.1% की सालाना शरह से अफजाइश नस्ल का ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो 2045 तक हमारी आबादी 2 गुना हो जाएगी। बढ़ती आबादी वसाइल की तकसीम के मसाइल में संगीन इजाफे का बायस बन सकती है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है समन राय, जो कि डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब है। समन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। एक हमें कहा जाता है ना कि वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब विच इज टिकिंग, और उस टाइम बॉम्ब का नाम है पॉपुलेशन। एम आई रॉन्ग? नहीं, आई थिंक यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो समन, अब हम जिस तरीके से हमारी रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे पास वसाइल उतने नहीं हैं। ऑलरेडी हम कम, अब हमारे मुल्क के ऐसे कई कोने हैं जहाँ पे जो वाटर स्ट्रेस्ड हैं, जो क्रॉप स्ट्रेस्ड हैं। ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरीके से इस मामले को एड्रेस किया जाए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेलेक्टिंग सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जितना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उतना ही मुझे लगता है इस पर डिबेट और बातचीत और कॉन्वर्सेशन बहुत कम होती है। आपने इसको सेलेक्ट किया, आई एम सो ग्रेटफुल। ओवर पॉपुलेशन से कितने नेगेटिव असरात निकलते हैं, इस पर तो हम एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। हर तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, जिसमें पॉवर्टी, पोल्यूशन से लेके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और बहुत सोशल अनरेस्ट भी शामिल है। आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त बहुत हाई पॉपुलेशन रेट एक्सपीरियंस कर रहा है, ग्रोथ का, जैसे आपने उसका जिक्र भी किया। और लेकिन इसका एक ही हल ये है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट को ऊपर लेके जाएं। जो मैरिड कपल्स हैं, स्पेशली मैरिड कपल्स विद 1 चाइल्ड, वो अपनी फैमिलीज़ को लिमिट करने का सोचें। उनको ख़ानदानी मनसूबा बंदी की सहूलियात, अब पंजाब में तो तकरीबन हर कोने में जैसे आप हैं और हमारा कम्युनिकेशन भी बहुत रोबस्ट है, तो उसको वो यूज़ करें, अपनी फैमिलीज़ को लिमिट करें और दूसरे नंबर पर अपने बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा भी रखें। तो आई थिंक इन 2 एस्पेक्ट से आप तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं। समन, इस हवाले से अगर डिफरेंट कैंपेन्स रन की जाएं तो वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आप लोगों ने इस तरह की कोई कैंपेन डिज़ाइन की है सोशल मीडिया पे या अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया पर? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बिहेवियर चेंज में तो खैर बहुत सारी कैंपेन्स आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में मैरिज और मैरिज के साथ जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें बहुत सारी बाइसेस और मिसपरसेप्शंस पाई जाती हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। इस वक्त हम फैमिली प्लानिंग मेथड्स, उस पर अवेयरनेस, वो बहुत रोबस्ट कैंपेन चल रहे हैं। सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड आउटडोर मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सीएम साहिबा, उन्होंने एक स्पेशल स्कीम रखी है जिसमें सिर्फ अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन की जा रही है, ताकि लोगों को परफेक्ट अवेयरनेस दी जा सके। समन, आपने जो सेंसिटिविटी की बात की ना, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब आप बेहतर जानती हैं इस चीज़ को कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन क्लस्टर्स हैं जो कि इस बात को सिरे से टबू मानते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पोलियो को एक टबू माना जाता है और कहा जाता है कि इससे हमारी नस्ल ख़राब हो जाएगी, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए इस टबू को तोड़ना और लोगों तक हकाइक पहुंचाना? अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, क्योंकि टैबू तो ये हमेशा से रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी में, लेकिन अब मैरिज के ऊपर बात एक बहुत कॉमन टॉपिक बन चुका है। अब हमें सिर्फ फर्टिलिटी डिक्लाइन की तरफ लेके जाना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि अपनी फैमिलीज के साइज को लिमिट करें। तो लिमिट मतलब 1 या 2 बच्चों तक अपने आप को महदूद रखें और जेंडर प्रेफरेंस से भी बाहर निकल आएँ। 2 बेटियां भी हैं तो खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत दी है। तो इन चीज़ों को तोड़ना, जो एक सोशल माइंडसेट बना हुआ है अबाउट औलाद, अबाउट मैरिज, आई थिंक उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 77% यूथफुल पॉपुलेशन है, अराउंड 39 ईयर्स ऑफ एज। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि कम से कम यूथ अपना माइंड बदले और अपनी प्रीवियस जनरेशन से एक डिफरेंट ट्रेंड एग्जिबिट करें। हो भी रहा है, तब्दीली आ भी रही है। इस वक्त पंजाब में टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 3.5, सो वी हैव कम डाउन फ्रॉम लेट्स से 6। तकरीबन 1990 में या 2000 में जो पर फैमिली साइज बहुत ज़्यादा होता था बच्चों का, अब लोगों ने लिमिट किया है, बट वी नीड टू फर्दर लिमिट इट। उससे ही हम ग्रोथ को स्लो डाउन कर पाएंगे।
जी, इससे संबंध बढ़ती आबादी में वसाइल की तकसीम का मसाइल भी बड़ा एक अहम मसला बनता चला जा रहा है। आखिर इस मसले का हल क्या है? अच्छा, एक चीज़ तो हम पहले ये समझ पाएँ कि आबादी ने ग्रो ही करना है, क्योंकि ये यूथफुल पॉपुलेशन है, सो देयर रिप्रोडक्टिव नीड्स एंड हेल्थ, तो ये ग्रो तो करेगी, लेकिन इसकी स्पीड को स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली वी से रिप्लेसमेंट लेवल विच इज़ 2.1, कि जिन ममालिक का आपने स्टार्ट में हवाला दिया, वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट बहुत हाई है। तो इस वक्त पंजाब में हमें भी सिग्निफिकेंट कामयाबी मिली कि हम 34 से 40% पे चले गए। इसका मतलब 100 में से 40 कपल दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर CPR का रेट ऊपर जाता है तो वी कैन एक्सपीरियंस ग्रेजुअल स्लो डाउन। तो इसको हमें ऑप्ट करने की ज़रूरत है। बस लिमिट करें अपनी फैमिलीज़ को, कम बच्चों के साथ खुश रहना सीखें। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई समन, मैं चाहूँगा कि हम आखिर में उस पर ज़रूर बात करें। क्या आज, बिकॉज आप अब यू आर इन द फील्ड और आप ये चीज़ें इनकाउंटर करती होंगी, आज 2025 है, क्या आज भी हमारी आबादी का एक हिस्सा उस चीज़ पे ही रिलाई कर रहा है कि हमें बेटा चाहिए, वी आर फोकसिंग जेंडर, और जब तक बेटा नहीं होगा तब तक हम औरत को भी ख़तरे में डालते रहेंगे और मुल्क के वसाइल को भी ख़तरे में डालते रहेंगे? इज़ इट, ये आज भी चल रहा है? बिल्कुल, ये आज भी हो रहा है। आप बल्कि आए दिन आपका अपना मीडिया से ताल्लुक है कि कितनी स्टोरीज हम पढ़ते हैं। बहुत स्ट्रेस है ख़वातीन के ऊपर टू प्रोड्यूस सन, और सन प्रेफरेंस तो सदियों से आपको पता है, लेकिन बहरहाल विद द हेल्प ऑफ मीडिया, एजुकेशन, एडवांसमेंट, चीज़ें बदल भी रही हैं। और हमारी बहुत सारी कैंपेन्स हमने इस पे की हैं ताकि सन प्रेफरेंस को डिस्करेज किया जा सके। जी, समन एक बात बताइए, अभी आपने कैंपेन की बात की और मैं भी इसी चीज़ की हूँ कि जितनी ख़वातीन हैं स्पेशली, और जो दही आबादी है वहाँ पर जाके कैंपेन्स रन की जाए, उन्हें समझाया जाए तो उसके ऊपर असर हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो फिर भी इस चीज़ को समझते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन एंड ऑल, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों के साथ एक खातून के 14 बच्चे हैं, किसी के 12 बच्चे हैं। आप लोगों ने वहाँ जाके कोई कैंपेन रन की है, उन ख़वातीन को समझाने की कोशिश की है? वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है सिलसिला? अच्छा, ये हमेशा एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, रूरल टू अर्बन। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँ बिफोर मेंशनिंग कि हम रूरल कम्युनिटीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत तेज़ी से आपको पता है पाकिस्तान में जा रही है, फॉर बेटर लाइफस्टाइल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड अदर रीजन। कॉन्टीन्यूसली लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो एक तो हमें उसका बड़ा सामना करना पड़ता है कि आपके अर्बन जो सेंटर्स है इक्वली वल्नरेबल है। दूसरा ये कि रूरल कम्युनिटीज़ में हमारी कैंपेन्स भी चलती हैं और इंटरपर्सनल, यानी हमारा स्टाफ डोर टू डोर जाता है, हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड जाता है, उनको काउंसिल करता है, अवेयरनेस देता है। बल्कि रूरल कम्युनिटीज़ का ज़्यादा अच्छा बिहेवियर सामने आ रहा है। दे आर लिमिटिंग देयर फैमिलीज़, और बच्चों की तादाद पर फैमिली काफ़ी कम हो रही है। लेकिन अब अर्बन में ये ज़्यादा इशू है, बिकॉज आपको पता है अर्बन माइग्रेशन की वजह से और बहुत मसाइल सामने आ रहे हैं। सोशल अनरेस्ट है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और अब तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अर्बन स्लम्स बहुत डेवलप हो गए हैं। तो आई थिंक उस पर भी हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, उसको रूरल एज वेल एज अर्बन, रिच एज वेल एज पुअर, हमें सब पे काम करने की ऐसी ज़रूरत है। और समन, एक टबू तो हमने डिस्कस किया जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, एंड दैट इज़ कि जी बेटे की ख्वाहिश पे आप बच्चे पैदा करते जाएं। इस तरह के दीगर मज़ीद और कौन से चैलेंजेस हैं आप आखिर में बताना चाहें? एक तो मेरे जहन में आ रहा है कि जी हमारा सहारा बनेगा, इसलिए सारे जो है वो बनाते जाओ तो इस तरह के और कौन से वियर्ड रीजंस हैं जो आप लोग एनकाउंटर करते हैं? आई थिंक कम उम्र की शादी, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 7 कंट्रीज़ में है जहाँ पे कम उम्र की शादी कर दी जाती है, और उसके बाद लड़कियाँ अपनी टीन्स में ही फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, और वो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। और उसकी वजह से डाउन द ईयर्स फिर जो माएँ हैं वो और बहुत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना उनको पड़ता है। तो आई थिंक इट इज़ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है बाय ऑल दीज वेरियस काइंड ऑफ डिसीजंस, पुअर डिसीजन मेकिंग में से जो हम कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारा हाउस होल्ड जो है वो हमारे पूरे कंट्री को अफेक्ट करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट हम कलेक्टिव डिसीजंस लें और कम उम्र की शादी को भी ना कहें। ठीक है। समन राय, डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये वो कुछ टबूज़ हैं कि जो हमारे यहाँ चलते रहते हैं और इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।